केवल सियोर वाला महाराज उपाय नहीं बता रहा। सियोर वाला महाराज कोई उपाय या टोटका नहीं, टोटका तो शब्द ही नहीं है। सियोर वाला महाराज कोई उपाय नहीं बता रहा। उपाय तो हमारे यहाँ पहले से चले आ रहे हैं। जब दशरथ बाबा के यहाँ संतान नहीं हुई तब गुरु बाबा से जाकर पूछा कि संतान कैसे होगी। गुरु बाबा ने कहा पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाओ तब तुम्हारे यहाँ संतान होगी। अग्नि देवता खीर का कटोरा लाएंगे, वो खीर पिला देना, संतान हो जाएगी। बस अंजना माता ने भी गौतम ऋषि से पूछा कि मेरे यहाँ संतान कैसे होगी। अब इसको लोग कहते हैं कि गौतम बाबा ने बताया कि शंकर जी के शिवलिंग की पूजन करना, ऐसा करना, वैसा करना, शिव पूजन को ऐसे धारण करना, शंकर भगवान का ऐसे पूजन करना, उस पूजन के करने से तेरे यहाँ संतान होगी। अब दुनिया के लोग इसको भी टोटका कह दे तो बात दूसरी है। किसी को अगर कुछ बताया जाए तो वो टोटका नहीं, वो उपाय है जो हमारे संत भी बताते आए, हमारे ऋषिवर, हमारे गुरुजन भी बताते आए। हमारे ऋषिवर भी बताते हैं कि आप ये कर लीजिए। अब जब किसी को श्राप लग जाता था, कोई गलती कर देता था, श्राप लग गया, श्राप लग गया तो उसका उपाय पूछते थे, कोई उपाय बता दो महाराज, हमको ये श्राप लग गया है, इसको छुटकारा पाने का कोई उपाय बता दीजिए। फिर संत कहते थे तुम ऐसा उपाय करना, तुम भगवान का भजन करना, तुम शिव नाम का स्मरण करना, तुम ये करना। लगा चंद्रदेव को भी रोग हो गया था काया का, जब काया गलने लगी चंद्रदेव की, सारा रोग में काया टपकने लगी, गिरने लगी। चंद्रदेव को भी लगा कि अब क्या करा जाए। तब देव ऋषि नारद से जाकर फिर उपाय पूछा। अब यहां पर फिर आ गया कि चंद्रदेव ने भी देव ऋषि नारद से उपाय पूछा काया के रोग को मिटाने का। पूछा गया जीवन में अगर दुख आता है पार कर दे, नहीं आता हमें कुछ भी तो इस मंत्र का स्मरण करते पार कर। सुबह उठो तो जप लो, सो तो जप लो, खाओ तो जप लो, पड़ोसन से झगड़ो तो जप लो, पर जपो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जपना छूटना नहीं चाहिए, भगवान का नाम क्यों छूटे। किस लिए छूटे महाराज। और आएगा वो हमारे दुखों को हरने के लिए। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आता है आप सब लोगों को? पहले सुना है तो जरा साथ में एक लाइन सब लोग गाइए। अंत समय प्रभु पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। हम तो सोचे थे शेर घाटी वालों को आता ही नहीं बोलना, और आज मालूम पड़ा 7वें दिन की तुम लोग बोलते भी हो। हमको तो लग रहा था कि हम ही बोलते, तुम सुनते हो। कोई बात नहीं, अगली बार जब कथा करने शेर घाटी आए तो तुम सब यहाँ, हम वहां पर। तो आनंद तो तभी आए ना, थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, चेंज होता रहना चाहिए, है थोड़ा थोड़ा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो होना पड़ेगा। पर शेर घाटी में जो कुछ दर्शन हुआ बहुत अच्छा हुआ, पर सबसे ज्यादा आनंद तो प्रसाद में आया। क्या जोरदार आनंद आया। और सबसे ज्यादा आनंद आया उस दिन जिस दिन खीर बटी। क्या बटी थी? वो दूध चावल की खीर बटी थी ना। उस दिन देखा हमने, एक माता जी प्रसाद लेते देना, अब इसको लगा कोई पैठा मेठा हो तो झोली में भी डाल ले, पर इसने लिया देना। जब गाड़ी से चले तब समझ में आया कि दूध तो नीचे रह गया, चावल ऊपर रह गया। तब समझ में आया कि प्रसाद जोरदार बटा। कुछ भी हो, प्रसाद जोरदार मिला है। हर हर
महादेव। शिव कृपा तो है शेर घाटी वालों पर हो, भगवान की बड़ी। हम सोच रहे थे आखिर क्यों ऐसी कृपा कर दी कि वहां काशी और वहां से यहाँ गया बिहार शिव महापुराण की कथा। तो बाबा आप लोगों का भाव देखकर बुलाया है शंकर जी ने कि चलो यहाँ शिव कथा होना, यहाँ कथा का स्मरण होना। बाबा ने भाव देखकर बुलाया। अच्छा, थोड़ी थोड़ी जलन तो इन पटना से जितने आए ना, इनके भी हृदय में हो रही होगी, हमारे यहाँ क्यों नहीं हुई। जितने लोग पटना वगैरह आए हमारे यहाँ भी होना थी, पर शेर घाटी में हुई। पर कोई बात नहीं, आप आकर अर्जी लगाए हैं बाबा को, तो बाबा वहां पर भी पहुंचेगा जरूर, ये भी पक्का है, बाबा बुलाएगा, वहां भी होगा। शिव कथा का स्मरण। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारा, आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारा। अंत समय भोले आना पड़ेगा, अंत समय भोले आना पड़ेगा। बस यही अंदाजा आपके जीवन में रखना। श्रीमद् भागवत कथा में श्री वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित रुक्मणी मैया से भगवान कृष्ण ने कहा, रुक्मणी जी से स्वयं मेरे ठाकुर कहते हैं कि कह दो रुक्मणी जी से कि तू श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंच जा, मैं तुझे लेने के लिए वहां पहुंच जाऊंगा। कहा था भगवान ने, भागवत जी में है, रुक्मणी जी जगदम्बा के मंदिर पहुंची, माता के मंदिर पहुंची और भगवान कृष्ण उन्हें लेने के लिए पहुंच गए। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे रुक्मणी जी से कहा था कि तू जगदम्बा के मंदिर पहुंच, मैं तुझे लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। भगवान ने ये नहीं कहा रुक्मणी को कि तू श्रृंगार करके घर के बाहर खड़ी हो जाना, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। नहीं नहीं, जगदम्बा के मंदिर पहुंच, मैं तुझे लेने आऊंगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में भगवान कहते हैं कि जो एक बार शिव महापुराण की कथा के पंडाल के अंदर पहुंच जाता है, मेरा देव अधिदेव महादेव उसके दरवाजे पर पहुंच जाता है, उसके चौखट पर पहुंच जाता है। क्या है ये यहां से पर्दा लगा, वहां से पर्दा लगा, यहां से पर्दा, वहां से पर्दा, ऊपर से पर्दा, यहां से लेकर वहां तक पर्दा, सब दूर से बंद, और तुम उसके अंदर समझ जाओ ये फ्रीज है। क्या है ये? फ्रीज। फ्रीज में दूध रख दो बेकार होता है, सब्जी भाजी फल जो फ्रीज के बाहर रह गया वो सड़ गया, जो फ्रीज के अंदर रखा वो नहीं सड़ता। तो तुम सब जिंदगी में कभी सड़ने वाले नहीं हो, पक्का। अब जो फ्रीज के बाहर रह गए, तुम्हारी बात चल रही है, इधर दिखाना भैया जरा खिड़की में, वो सामने इन्हीं की चल रही है, फ्रीज के बाहर वालों की हो, तुम्हारी ही चल रही है। जो फ्रीज के बाहर रह गए, दिक्कत इन्हीं की है। अब ये सोच में पड़े कि अपना क्या होगा कालिया, दिक्कत वहां लगे हुए है। जो भीतर है, और आज तुमसे कोई पूछे ना, तुम घर जाओ और जब कोई तुमसे पूछे कहां गई थी, तो कहना फ्रिज में बैठी थी, परंतु उसको बता देना कौन सा फ्रिज था, नहीं तो वो भी जाली निकाल के अंदर बैठ जाए और मालूम पड़े आफत मोल ले ले, ऊपर निपटी निपटू जाए, अपना नाम आ जाए, दादा इनका क्या। तो इसलिए उसको बोल देना कहां बैठी थी, कह देना शिव महापुराण के उस पंडाल में बैठी थी जिसमें मैं जिंदगी में कभी सड़ नहीं सकती, मेरी आत्मा की शुद्धि वहां हो गई, या आत्मा का कल्याण हो गया, मुझे शंकर मिल गया, ओघड़ दानी प्राप्त हो गया। ये वो स्थान है जहां शंकर मिल जाता है। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। बस आप उसके दरवाजे तक पहुंच गए, मेरा शंकर आपके दरवाजे तक पहुंच गया। चिंता दुख तकलीफ, अंजना माता स्वयं गौतम बाबा से जाकर कहती है, पिताजी मेरे हृदय को दुख है, मेरे यहाँ संतान नहीं है। आपने डॉक्टर से जाकर कहा कि मेरे घर में संतान नहीं है,
आपने अपने रिश्तेदारों से कहा मेरे घर में संतान नहीं है? कभी आपने किसी एकांत में जो शंकर बैठे हों देवालय में शिव जी के पास जाकर कहना भोलेनाथ 10 साल मेरी शादी को हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, बाबा से भी तो विनती करो एक बार जाकर कि मेरे यहाँ संतान नहीं है। पे फरमाइश रहती है चलो मैं थोड़ा सा सामान खरीद लाऊंगी, चलो मैं थोड़ा सा ले आऊंगी, और तुम दिन भर सवेरे 8 बजे से लेकर रात को 10-10 बजे तक कमा रहे हो। एक जोड़ पेंट शर्ट ना जाने कब तक चला रहे हो, एक रुमाल जो जेब में रखा उसकी पूरे फुंदे निकल गए, सारे फुंदे समाप्त, मोजे जो पहनता है उसमें से अंगूठे बाहर निकल गए, पर एक मोजा खरीद कर नहीं ला रहा, कपड़े भी ऐसे यहाँ की पूरी कालर गल गई, पर बदलूंगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। कमा कमा के किसके लिए कमा रहे हो? मत दान करो। कौन कह रहा है कि तुम दान करो? कौन कहता है कि तुम पुण्य करो? मत दो तुम दान, मत दो किसी को 1 रुपया भी, पर अपने ऊपर तो खर्च करो रे भेरू, अपने ऊपर तो खर्च करो। ये जगदम्बा होन तो कितना खर्चा कर रही, जरा देखो, ना जाने कहां का डिजाइन ला रही है। वो तो बाल माल है नहीं मेरे, नहीं तो मैं ये सब खुद यहां से, और बक्कल लिया ही वो ऐसा सुरसा के मुंह जैसा, वो सुरसा राक्षसी नहीं थी जी का मुंडा में हनुमान जी गए थे, नहीं मुंह फाड़े नहीं, तो उसके जैसा। हाँ बाबा जी, तो खर्चा करो, अपने ऊपर करो, भले तुम दान नहीं करना ना मत करो, मत दो किसी को भी रुपया, मत दो तुम किसी को 1 रुपया, अपने ऊपर तो खर्च करो रे, प्रेम से 2 रोटी अच्छे से तो खाओ। जब देखो जब इतना टेंशन में मिले ने मुंडा पे सलीसल पड़ गया। बोलिए कुछ बोलना चाहते हो? देव जरा माइक दो भाई, पहुंचाइए। अपने ऊपर खर्च करिए, और जिस दिन आप अपने ऊपर खर्च करना सीख गए, समझ लो जीवन का सबसे बड़ा कार्य कर दिया। अपने ऊपर खर्च करिए, और ध्यान दीजिएगा अपने जीवन में जितना आप कमा रहे हो, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को और आप सबसे कहकर रखो कि इसका एक अंश। गौतम बाबा ने करी, गौतम बाबा ने जो बताया अंजना माता को कि शंकर का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर शिव की आराधना करो और भगवान शिव से निवेदन करो। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, कल आपको कथा में कहा था एक नियम, भले 1 लोटा पानी का बनाओ पर बनाओ। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण माता अंजना देवी करना प्रारंभ करी, शिवलिंग का निर्माण करती हैं, पूजन करती हैं, विसर्जन करती। एक दिन देवाधिदेव महादेव को लगा, तो महादेव ने पूछा पार्वती जी से, पार्वती सुनो, आप स्वामी ये अंजना कर क्या रही है? प्रभु आपका स्वरूप बना रही हैं, पूजन करती हैं और विसर्जन करती हैं। आपके स्वरूप का पूजन कर रही हैं, विसर्जन कर रही हैं। अच्छा, पर कारण क्या है? ऐसा क्या कारण हो गया जो अंजना माता को मेरी पूजन की जरूरत पड़ गई? व्यक्ति के जीवन में जब दुख आता है तब वो शंकर भगवान की पूजन करे, तो शिव जी सोचते हैं कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई इसको क्या जरूरत क्या पड़ गई ऐसी जो मेरी आराधना कर रही है? माता पार्वती जी से कहा जाकर पता करो। पार्वती मैया ने एक ब्राह्मण की स्त्री का रूप बनाया, सुंदर ब्राह्मण की स्त्री बनकर पार्वती मैया पहुंच गई अंजना माता के पास में, और वहां बैठकर अंजना माता से कुछ बातें करने लगी। वहां बैठकर बात करने लगी और पूछा क्या बात है?
अंजना, तुम रोज शिवलिंग का निर्माण करती हो, रोज शंकर भगवान का शिवलिंग का निर्माण कर रही हो, और रोज शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर कर उसका विसर्जन कर रही हो, आखिर बात क्या है? क्या चाहती हो? अंजना माता ने कहा, बस संतान नहीं है, इसलिए निवेदन है भोलेनाथ जी से कि मेरे घर संतान हो जाए। संतान? इतनी सी बात के लिए तुम पूजन कर रही हो? हाँ, कैसा संतान चाहिए, कैसा पुत्र चाहिए? अंजना माता ने कहा, जिस देव अधिदेव महादेव की मैं पूजन कर रही हूं, बस उसी महादेव के जैसा पुत्र चाहिए। अंजना माता के शब्द सुनकर पार्वती मैया शिव जी के पास वापिस आ गई। बाबा भूतनाथ भूतेश्वर भगवान शंकर ने पूछ लिया, पार्वती जी हो जाई? हो प्रभु। क्या बोल रही हैं? तो अंजना माता कह रही हैं कि जैसे आप हैं वैसा की वैसे ही पुत्र चाहिए, आपके जैसा ही। शंकर भगवान मन में सोचे, अब ये वर तो अंजना माता को कोई नहीं दे सकता कि मेरे जैसा पुत्र चाहिए, क्योंकि मेरे जैसा ढूंढना भी मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात तो है, अगर कहीं का मिल भी जाएगा तो ऐसा मिलना चाहिए अमर। कैसा? अमर, जो कभी मरे ही ना, किसी के प्राणी ना छूटे, ऐसा पुत्र भी तो ढूंढो जिसके प्राण ना छूटे। अब पार्वती मैया ने कहा, भोलेनाथ जी, अभी आपकी लीला तो आप ही जानो, आप जानो कि आपको क्या देना। और महाराज अंजना माता ने हाथ जोड़े शिव जी से विनय करी, पार्वती मैया ने प्रार्थना करी। पार्वती मैया शिव जी से बोली, अगर आपकी आराधना कोई करता है तो उसकी झोली कभी खाली नहीं रहना चाहिए। वो आपकी आराधना कर रहे हैं और आप झोली खाली रखें, ये कहां तक है? कहां तक? जाओ। देवाधिदेव महादेव पार्वती जी से कहते हैं, अंजना को कह दो तो चिंता मत कर, तेरा गर्भ ठहरेगा। शिव जैसा दूसरा तो नहीं आएगा, शंकर का ही एक अंश अंजना माता के गर्भ से हनुमान बनकर प्रकट हो जाएगा। एक अंश हनुमान बनकर प्रकट हो। कहो अंजना, अंजना जी को कहो। अब अंजना माता के पास में जाकर पार्वती जी ने कहा, आप शिव की आराधना करते रहो, आपका गर्भ जरूर ठहरेगा, छोड़ना मत ही। अगर जीवन में एक बात याद रखना, अगर तकलीफ है, एक माता जी ने इसमें प्रश्न किया है, गुरुदेव मैंने एक बार पशुपति व्रत कर लिया, मेरा मन करता है कि मैं दूसरा भी पशुपति व्रत करूं, तो क्या लाइन से कर सकती हूं? मना नहीं करो, पर बीच में कम से कम 1 या 2 व्रत छोड़कर फिर करो। एकदम लाइन से पशुपति व्रत मत करते जाना कि 5 पूरे हुए फिर 6ठे से फिर चालू कर दिया, 7वें से फिर चालू कर दिया, ऐसा पशुपति व्रत नहीं। बीच में कम से कम 1 या 2 हफ्ते का विश्राम होना चाहिए। 2 सोमवार कम से कम छोड़ना, इसके बाद में फिर पशुपति व्रत करना। मतलब अगर लाइन से करना चाहते हो तो बीच में 1-2 पशुपति व्रत के लिए 1-2 सोमवार छोड़ना पड़ेगा।